के द्वारा देवहूति मैया के साथ उनका विवाह हुआ और उनके यहाँ ही कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल देव भगवान ने ही अष्टांग योग का उपदेश किया। इन सारी कथाओं को हम सभी ने तृतीय स्कंद में श्रवण किया था। आप देख रहे हैं आगरा की आवाज। रामलला वृद्ध आश्रम में भागवत कथा का समापन हुआ है। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ ये भागवत कथा सुनी गई 7 दिन। आज कहीं ना कहीं मन विचलित भी हो रहा है, लोगों को खुशियां भी हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गम भी महसूस हो रहा है कि आज जो भागवत कथा 7 दिन से चल रही थी, दीदी के जरिए सुनाई जा रही थी, घर में किशोरी भागवत जी सुना रही थी, आज उन्हीं के मुझसे जो अमृत वर्षा बढ़ती है, आज यहाँ पे देखिए हम उनसे फिर आपको मिलवाते हैं और जानेंगे। दीदी, आपका आगरा की आवाज में स्वागत है, क्या कहेंगे आज समापन के लिए? राधे राधे। आज कथा का विश्राम दिवस है और कथा कभी समाप्त नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है। कथा का विश्राम होता है, एक जगह से दूसरी जगह कथा जाती है और आज यहाँ पर कथा का विश्राम हो रहा है। परसों से बस्ती में कथा का आरंभ होगा। यहाँ कथा कहते हुए बहुत आनंद आया। मैं तो पहले दिन से आपको पहले दिन भी कहा था, यमुना जी का इतना सुंदर किनारा और यहाँ पर इतने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कथा को श्रवण कराया है। हृदय स्वाभाविक ही गदगद हुआ है और साक्षात रूप से भागवत महारानी यहाँ पधारी हैं तो भी बहुत आनंद आया है और आगे भी आनंद आता रहेगा। जैसे आज 7 दिन से कथा सुनना है, इनका कहीं ना कहीं मन विचलित भी हो रहा होगा, आपके जाने से दुखी भी? हाँ, स्वाभाविक सी बात है। मेरे जाने से नहीं, भागवत कथा आई थी इनके मध्य में और भागवत कथा ही इनके मध्य से जा रही है। तो आनंद कंद परमात्मा जब आते हैं और वो आनंद कंद परमात्मा आज जा रहे हैं तो स्वाभाविक ही इनको बहुत सारी माताएं विचलित हो रही हैं, बहुत सारे पिता यहाँ विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अब कथा हम कहाँ से श्रवण करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने फिर कृपा करी तो पुनः हम भागवत कथा अवश्य श्रवण कराने के लिए यहाँ पधारेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। जैसे कि देखिए समापन होने जा रहा है, उन्होंने कहा भागवत कथा आई थी, भागवत कथा ही जा रही है और इसी तरीके की कथा और होती रहेगी। हम आपको दिखाते रहेंगे। रामलाल गौशाला एवं वृद्धाश्रम कैलाश मंदिर सिकंदरा आगरा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को विश्राम दिवस पर भगवान रूपी आश्रम में रह रहे वृद्ध अम्मा बाबा ने अश्रु भरी आंखों से भागवताचार्य लाडली किशोरी जी को दी विदाई। वहीं भागवत कथा में 4 वेद पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या पूजा पंडित गरिमा किशोरी जी के मुखारबिंद से उपस्थित भक्तों ने श्रवण किया। इस 7 दिवसीय भागवत कथा में आसपास गांव के अलावा दूर दराज से काफी संख्या में महिला पुरुष भक्तों ने इस कथा का आनंद उठाया। ले लेना जी, मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ। रामलाल वृद्धाश्रम में 350 वृद्ध माता पिता के साथ साथ 350 वृद्ध माता पिता के साथ साथ 550 गौ माता निवासरत है। अच्छा, भागवत तो अति ही आनंददायक, मेरा कहने का मतलब है कि ईश्वर से मिलाने वाला ग्रंथ और सभी वृद्ध माता पिता ने भागवत कथा का आनंद लिया है। सभी वृद्ध माता पिता बहुत ही आनंदित हैं और आज समापन है, परंतु वृद्ध माता पिता तो ऐसे चाह रहे हैं कि आज समापन न होकर के और आगे भी प्रोग्राम चलता रहे। जी जी जी, वृद्ध माता पिता को 7 दिन से इतनी खुशियां मिल रही थी और वो इतने मगन थे कि वो चाह रहे थे कि इसी तरह भगवान का नाम हमें सुनाई देता रहे। डॉक्टर मार्कंडे राय, इसमें हम पितृपक्ष का अंतिम दिन है और इस दिन सभी लोग करते हैं। मैं भी, मेरे माता पिता और भाई जो लोग मरे हैं, भाभियाँ मरी हैं, उनके सबके लिए मैं खुशी से दान करने आया हूँ ताकि लोग याद कर सकें और मुझे इससे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ जो वृद्धा आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उनको कुछ सेवा करने का मौका मिला है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और भगवान ऐसा मौका हमको बार बार मिले और करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। मैं इस उत्सव के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवान सबको सुखी रखे, हमारे माता पिता, हमारे भाई लोग
और भाभी लोग सभी लोग स्वर्ग में शांति से रहे, आनंद प्राप्त करें, यही हमारी इच्छा है भगवान से। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह के 7वें दिन अद्भुत दृश्य पितृपक्ष में श्री रामलाल आश्रम अटूट सेवा, यहाँ के जितने प्रबंधक है अटूट सेवा, 350 वृद्धजन, माता बाबा, साथ ही 550 गाय गैया मैया, जो कन्हैया जो के प्यारी, ऐसा वातावरण निश्चित ही ऐसे लग रहा है कि सभी देव देवता ऊपर से वर्षा कर रहे हैं फूलों की। आज 7 दिन कैसे निकल गए हमको पता भी नहीं पड़ा, और हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं भाई शिव प्रसाद जी को, जिन्होंने अकूट प्यार भरा ये आश्रम बनाया है। किसी माता बाबा से बात करो उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं। श्रीमद् भागवत का जो विस्तार से समझा रही हैं पंडित गर्मा किशोर जी, निश्चित ही गदगद अश्रु भरे आंसू, माताओं और पिताओं के बुजुर्गों के अश्रु भरे आंसुओं से उनको आज भावभीनी विदाई दी है। निश्चित ही ये पल हमेशा के लिए याद रहेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी अपना परिचय देते हुए आप। मेरा नाम सपना राय है और आज मैं अपने पर दादाजी के लिए, उनके लिए श्राद्ध या लास्ट, तो वही हम लोग करने आए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी को खिलाने से ज़्यादा पुण्य लाइफ में और कुछ भी नहीं होता, और ये सौभाग्य है भगवान की तरफ से हमारे लिए कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं बस। और ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट लग रहा है, और आश्रम भी बहुत नीट एंड क्लीन है, जो आज की डेट में मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत। आज देखा जाए तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये आश्रम, और एकदम टॉप क्लास का A रेटिंग दूंगी मैं इसे, बहुत अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू।